नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए आज की ये सेशन होने वाली है, जिनका भी मेन फोकस शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा है। अब कहिएगा सर हम तो एलिजिबल है ही नहीं। अभी नहीं है, होने वाले हैं आप, क्योंकि झारखंड सरकार इस पर काम कर रही है ना। तो जो भी जेटेट वाले हैं और जो भी सीटेट पास वाले हैं, उनके लिए आज की ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि तैयारी आपको पहले से कर लेनी है, ताकि सरकार जब इस पर काम करे तो आप आराम ना कर रहे हो उस समय। ठीक है। तो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आ चुकी है, जिसका फॉर्म आपको 8 अगस्त से फिल होने का डेट रखा गया है ना। कुल भर्तियों की बात करें तो 26,000 से भी अधिक पद है। ठीक है। पदों की संख्या 26,000 से भी अधिक है ना। और इसमें शिक्षक जो होंगे 1 to 5 और 6 to 8 तक के लिए यहाँ पर रखे गए। क्या पे स्केल होगा, कितना पेमेंट दिया जाएगा, वो हम लोग अलग बात करेंगे। आज के सेशन में हम लोग केवल और केवल बात करने वाले सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है। उसके अलावा कोई और क्वेरीज आप सभी की आएगी तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो बेसिकली एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, उन सभी चीजों की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा प्राइमरी टीचर जो भर्ती आई हुई है, प्राइमरी टीचर के लिए जो भर्ती आई हुई है, उसके जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सिलेबस का होगा आज विशेष डिस्कशन, संपूर्ण डिस्कशन हम लोग करेंगे कि किसके लिए कौन सा पढ़ना है। टीचर दो कैटेगरी में यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। एक जिनका डीएलएड कंप्लीट है, यानी कि इंटर प्लस जो डीएलएड किए, और एक ग्रेजुएट है प्लस बीएड किए। तो जो ग्रेजुएट प्लस बीएड किए हुए हैं और साथ ही साथ टेट पास है, टेट में भी कौन सा, जेटेट पास, ये भी जेटेट पास है, वैसे लोगों को यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए मौका दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके विद्यार्थी बनेंगे वो 1 to 5 के बनेंगे, और यहाँ के जो होंगे शिक्षक वो 6 to 8 के बनेंगे। ठीक है। 6 to 8 के बनने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए इस आधार पर आपको यहाँ पर देखना होगा। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टीचर बनने वाले हैं उसमें किस एग्जाम में, तो जीएसएससी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका नाम है विज्ञापन संख्या 13/2023, यानी 2023 में जारी होने वाला ये आपका 13वां विज्ञापन है। ठीक है। तो झारखंड प्रशिक्षित प्राइमरी टीचर, प्राइमरी शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसको शॉर्ट में इस नाम से दिया गया है। ठीक है। झारखंड ट्रेनी प्राइमरी टीचर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कंबाइंड एग्जाम। ठीक। तो इस एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, एग्जाम देना है। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि जो ग्रेजुएट प्लस बीएड वाले हैं प्लस जो जेटेड पास है, उनके लिए दोनों ऑप्शन खुल रहा है, 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। तो दोनों के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, क्या रहने वाला है, आज हम लोग बेसिकली उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो मैं बता दूं, झारखंड में झारखंड के इतिहास में ये पहला ऐसा एग्जाम है जो टीचर वाली है, लेकिन टीचर वाले को ऑनलाइन एग्जाम दिया जा रहा है। ठीक है। क्या कमी है, क्या अधिक है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके रिगार्डिंग अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग सिलेबस पर फोकस करना है, इसलिए ये रिकॉर्ड में मैं डाल रहा हूँ, है ना। लाइव रहता तो आपके कुछ कुछ इधर उधर कमेंट भी आते हैं, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप इस पे सिलेबस देख लो। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि ये पहला ऐसा एग्जाम है झारखंड में टीचर वाली में जो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। इस एग्जाम को आपको ऑनलाइन देना है। ठीक। और अगर कोई पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना। यानी कि ऑनलाइन एग्जाम भी होगा और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी इसमें मिलने वाला है। इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब एग्जाम क्या क्या होने वाला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 to 5 के लिए, यानी आप शिक्षक जो बनेंगे पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या एग्जाम देना है, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। तो याद रखेंगे परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, तो आपका कोई प्री का एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपको मेंस में बैठना है। ठीक है। डायरेक्ट क्या होगा, मेंस का पेपर आपका होने वाला है।
परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जितना भी पेपर होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। ठीक, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, अगर एक शिफ्ट में ज्यादा हुआ तो नॉर्मलाइजेशन भी मिलने वाला है और एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये तीन बेसिक बातें आपको ध्यान में रख लेनी। ठीक, अब अगर आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका इंटर पास कर लिए हैं यानी इंटर पास आउट है, प्लस डीएलएड जिनका कंप्लीट है, डीएड भी कह सकते हैं, और ये जेटेड पास होने चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज आपको मांगा जा रहा है। अब जेटेड का एग्जाम अगर बात करें तो एक बार हुआ है झारखंड में 2013 में और एक बार हुआ है 2016 में। क्या कमी क्या ज्यादा क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो इंटरमीडिएट जो ट्रेनी टीचर होंगे, जो बनने वाले हैं टीचर, इनका क्या क्या होगा एग्जाम। तो इनको कुल 3 पेपर देने होंगे। कितना पेपर, 3 पेपर का आपका एग्जाम होगा। ठीक, 3 शिफ्ट में होगा। और लेवल की बात करें तो ये आपका पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक का लेवल होगा। यानी क्वेश्चन का लेवल जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का एग्जाम। बेसिकली 10th तक ही रहता है, 12th तक का नहीं रहेगा, है ना। तो आपका 10th क्लास तक का लेवल मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 12th क्लास। तो मैथ्स के कुछ कुछ क्वेश्चन या साइंस के जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा लेवल आपको अप मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 3 पेपर रहने वाला है। पेपर 1 जो होगा वो बेसिकली क्वालिफाइंग वाला होगा, इसका नंबर आपका काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भाषा होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे। एग्जाम आपका 2 घंटा का होगा और कैसा होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन मोड है मानिए यानी एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम रहने वाला है, एक से ज्यादा डेट में होगा, यानी कि यहाँ पर नॉर्मलाइज भी होगा मार्क्स। ठीक है, अब कौन कौन सा लैंग्वेज दे दिया गया है वो देखो, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया। इनमें से कोई एक भाषा लेना, आहारता प्रवृत्ति यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें से एक पेपर आपको लेना है, ये चीज नोट कर लो। अब पेपर 2 की बात करें, ये इंटर लेवल वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी टीचर जो बन रहा है 1 to 5 में, उसके लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं तो पेपर 2 में भी आपको लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर 2 में भी आपका लैंग्वेज पेपर है। कहिएगा अंतर क्या है सर, तो अंतर बस इतना है कि इस पेपर 2 में जो है आपका लिटरेचर पढ़ना है। ठीक है, यानी साहित्य पढ़ना है, यानी कि कहानी और कविता पढ़ना है, ये समझ लो। कहानी और कविता पढ़ना है। कुछ पोर्शन में आपके ग्रामर सेक्शन से भी सवाल रहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, सब में लगभग आपका 15-20 सवाल जो है, 15 से 20 सवाल हो सकता है, 25 सवाल भी आपका हो सके तो ग्रामर सेक्शन से रहेगा। ठीक, इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज दे दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। इसमें से कोई एक भाषा आपको लेना है जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा, और ये भी आपका 2 घंटे का होगा। ठीक, ये 2 पेपर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे होगा सर। ठीक है, तो पेपर 3 में जो मेनली है ये आपका पेपर 1 3 भाग में बटा हुआ है। एक है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी जीएस और करेंट अफेयर। अब यहाँ पर फंसा क्या दिया है, टोटल यहाँ से 50 क्वेश्चन। कितने हैं, 50 क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया गया है, इस 50 क्वेश्चन में इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो झारखंड जीएस भी पढ़ना है इसमें। ठीक, इसमें बेसिक साइंस भी पढ़ना है आपको, जीएस भी पढ़ना है अलग से आपको, मैथ्स भी इसमें है, इसमें आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, और इसमें आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। यानी इस 50 नंबर के लिए आपको टोटल 6 पेपर पढ़ना है। ठीक, उसके बाद 75 सवाल आपका जो रहेगा वो सामाजिक विज्ञान से रहेगा, यानी साइंस से रहेगा। और ये साइंस का जो लेवल होगा वो 1 to 12 तक का हो सकता है, समझ रहे हैं। उसके बाद सॉरी सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सामाजिक विज्ञान यानी जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। तो जनरल साइंस आपका 1 to 12 लेवल तक का हो सकता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी पेपर से आपसे सवाल पूछा जाएगा। कौन कौन सा रहेगा, हिस्ट्री की बात कर लो, पॉलिटी बात कर लो, इको की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो, एनवायरनमेंट की बात कर लो, और भी जितने भी मिसलेनियस के पोर्शन हो सकते हैं, विविध वाले जो आप कहते हैं,
वो सब इसमें से कितने सवाल आएंगे, 75 सवाल। और 75 क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ्स और साइंस, इसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से तो 35-36 के आसपास मान के चलते हो, 36 से 37 सवाल आपके यहाँ पर रहने वाले, 37-38 यानी 75 सवाल। कुल मिला के 2 पेपर आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप काउंट करते हैं तो 200 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 200। और पेपर वन तो क्वालिफाइंग है तो उसको काउंट करेगा नहीं। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन, यानी क्या आपका मेरिट जो बनेगा वो 300 क्वेश्चन पे बनने वाला, यानी 300 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। पेपर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3 घंटे का होने वाला है, यानी एक ही दिन में आपको टोटल 7 घंटे एग्जाम देना है। समझ रहे हैं, 7 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा का गैप भी रहने वाला है। यानी जिस दिन एग्जाम होगा ये वाला, आपको 8 से 10 घंटा के लिए तैयारी करके जाना है। समझ रहे हैं ना। अब बात करते हैं हमारा कि जो हमारा 6 to 8 वाला का है, 6 to 8 टीचर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, यानी आप ग्रेजुएट हैं, प्लस आपने बीएड कर रखी हो, प्लस आपने जेटेड क्वालिफाई किया। ओके सर, जेटेड क्वालिफाई कहाँ से करेंगे, तो लास्ट इसका एग्जाम हुआ है 2016 में। ठीक है, इस पर मुद्दा जो भी होगा वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो इसमें भी सेम वही है, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का ग्रामर पोर्शन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटे का एग्जाम, इसमें कुछ बात नहीं करना है। पेपर 2 जो है ये आपका लिटरेचर का है। अब यहाँ पर लिटरेचर का जो है ना पोर्शन, वो इंटर लेवल वाले का अलग है और इसका सिलेबस अलग है, यानी दोनों का सिलेबस अलग अलग है। क्या अलग है वो 1-2 पेपर हम आपको वहां पे डेमो के तौर पर दिखा देंगे। इसमें भी क्या हो रहा है सर, 100 क्वेश्चन आपका आएगा, कितना आएगा यहाँ पर, 100 नंबर के लिए आएगा और 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया गया गड़बड़, जो जीएस का क्वेश्चन आपको 1 to 5 में जो पेपर 3 आपको मिल रहा था, पेपर 3 कितना कितना मिल रहा था, 50 क्वेश्चन का, जिसमें 6 पेपर आपको पढ़ने थे, वो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल वाला में वही सेम 6 पेपर जो है कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 100 क्वेश्चन कर दिया गया। अब इसमें 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, तो आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग बेसिक लेवल का है ना, साइंस, उसके बाद कंप्यूटर, जीएस, और आपका एक और हो गया झारखंड। ठीक है, ये पेपर 3 आपके 100 क्वेश्चन के, यहां तक दोनों बराबर है। जेटेट में 1 to 5 वाला भी बराबर है और 6 to 8 वाला भी बराबर। अंतर क्या हो गया, तो ये पेपर 2 का सिलेबस अलग हो गया। सिलेबस आपको आगे हम दिखाने वाले हैं, 1-2 पेपर को कॉमन करके कि किसमें क्या अंतर पड़ना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अभी आप अगर तैयारी सीजीएल की कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, तो उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस है, यानी हिंदी का, कोठा का, नागपुरी का, पंचपर्गनिया का, संथाली, कुरमाली, जो भी भाषा आप देख रहे हैं, उसका जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल में रहने वाला है। ठीक, और इंटर लेवल क्लर्क वाला जो आप देख रहे हैं, इंटर लेवल क्लर्क वाली की अगर हम लोग बात करते हैं, क्लर्क की जो भर्ती आने वाली है, उसका जो सिलेबस रहने वाला है, जो 12th लेवल का है, वो सिलेबस आपका 1 to 5 वालों को पढ़ना है। ठीक, अब पेपर 3 तो हो गया, अब यहाँ पर 6 to 8 वालों को एक और पेपर देना है, यानी 4th नंबर का पेपर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 100 नंबर 100 नंबर, यानी 200 नंबर यहाँ पे हो चुका है। अब पेपर 3 की अगर बात करते हैं, तो पेपर 3 आपको समझ में आ गया, 100 क्वेश्चन। अब बात करते हैं पेपर 4 की। अब पेपर 4 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी कौन सा है, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स वाला है। ठीक, एक बैकग्राउंड हो गया जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन में अपना पेपर आर्ट्स बैकग्राउंड रखा था। एक आपका हो गया कौन सा, जिन्होंने अपना पेपर साइंस या कॉमर्स रखा था। ठीक है, दूसरा पेपर कौन सा, साइंस और कॉमर्स। और एक और एग्जाम हो रहा है यहाँ पर, दोनों अलग अलग होगा, एक ही देना है, दोनों में से एक ही देना है। और तीसरा है एक लैंग्वेज टीचर का, यानी आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है कोई लोकल भाषा में कर रखी, तो उसके लिए भी शिक्षक भर्ती आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किस में क्या वेटेज मिलने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है, तो अगर बात करें ऑप्शनल पेपर जो आप रखेंगे 6 to 8 टीचर बनने के लिए, तो वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, टोटल क्वेश्चन आपके 180, टोटल मार्क्स आपके 180, और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। ठीक, अब इस 3 घंटे में आपका जो साइंस बैकग्राउंड रहने वाले हैं, साइंस वाले बच्चे जो होंगे, उनमें क्या क्या पेपर है, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
ठीक है। उसके बाद आपका बोटनी और एक आपका प्राणी विज्ञान, यानी कि आपका क्या हो कहेंगे इसको, क्या कहते हैं इसको, एक हो गया बॉटनी और एक जूलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, जूलॉजी है ना, जूलॉजी, ठीक है। यानी वनस्पति विज्ञान और आपका प्राणी विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी में से बायो में आपको एक पेपर लेना है, चाहे बोटनी ले लो चाहे जूलॉजी ले लो, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसमें जो 5 पत्र हैं, ठीक है, 5 दिख रहे हैं ना, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, तो 5 में से आपको कोई 3 लेना है, ठीक है। यानी कि आपको कोई 3 सेक्शन लेना है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप पांचों पांचों ले लो, तो जो मैथ्स वाले होंगे वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंगे, जो बायो वाले बैकग्राउंड के हैं वो आपके कौन कौन सा ले लेंगे, तो बोटनी, जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी रख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर 5 पेपर है, 5 पेपर में से आपको क्या करना है, तो कहिएगा सर 5 में से एक पेपर हम रख सकते हैं, ठीक, सॉरी 3 पेपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो दूसरा भाग है, अब याद रखिएगा मिनिमम जो है आपका जो पेपर काउंट होगा वो आपको 33% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। आप पेपर 1 में 100 में 100 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर पेपर में 33% आपको मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका पेपर आगे चेक होगा, ठीक। उसके बाद और कौन सा है सेक्शन भाई, तो यहाँ पर पेपर यानी पार्ट 2 जो है, जो कि आर्ट्स वालों के लिए होगा और कॉमर्स वालों के लिए, तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका कह सकते हैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, ठीक है। यानी 2 पेपर आपका हो गया किसका, तो 2 पेपर आपका जो हो गया वो हो गया कॉमर्स वालों के लिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना है टोटल, तो टोटल आपको 7 पेपर दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 7 पेपर। इस 7 पेपर में से आपको कोई 3 पेपर रखना है, ठीक है। 7 में से आपको यहाँ पर भी कितना, 3 पेपर रखना है, वो आपको चूज करने के लिए वहां पे मिल जाएगा, ठीक। इसमें भी क्या है, 33% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक। अब बात करते हैं पेपर 2 में हमारा जो लैंग्वेज पेपर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अलावा और लैंग्वेज पेपर में कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज पेपर में कौन कौन सा आएगा, तो भाषा शिक्षक अगर आप बनना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी भाषा के लिए आपको देना पड़ेगा, तो हिंदी के लिए टीचर के लिए है, अंग्रेजी के लिए है, उर्दू के लिए है, संथाली के लिए, बांग्ला के लिए है, मुंडारी के लिए है, ठीक है। हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, फोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, और संस्कृत में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न जो है उपयुक्त भाषा में से कोई एक भाषा से लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश आपका फिक्स है, उसके अलावा जो पेपर आप चूज कर रहे हैं उसमें से आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। अब ये भी कितना रहने वाला है, 180 क्वेश्चन रहने वाला है, और 180 क्वेश्चन यानी 180 मार्क्स का रहने वाला, और ये भी कितना, 3 घंटे का रहने वाला। यानी जब आप 6 to 8 का एग्जाम देने जाओगे तो आपका 2 घंटे का पेपर 1, 2 घंटे का पेपर 2, 2 घंटे का पेपर 3, और 3 घंटे का आपका पेपर 4 हो गया। यानी 6 और 3 9 घंटे का आपको एग्जाम देना है, समझ रहे हैं। हर एग्जाम में 1 1 घंटे का गैप होगा, तो यहाँ पर 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा, यानी कि आपको 12 घंटे का एग्जाम, सुबह 6 बजे से लेके रात में 6 बजे तक, 7 बजे तक भी एग्जाम आपका हो सकता है। अब जेएसएससी को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये अलग अलग डेट में एग्जाम करें ताकि बच्चों को सुविधा हो जाए, समझ रहे हैं ना। अब अगर बात करते हैं हमारा कि लैंग्वेज पेपर क्या हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाना ही होगा, मिनिमम क्वालिफाई करना होगा, 30% मार्क्स आपको लाना ही होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 1 to 5 टीचर में, 1 to 5 के आप टीचर बन रहे हैं और लैंग्वेज पेपर अगर रख रहे हैं हिंदी, तो हिंदी और एक और लैंग्वेज को हम दिखा देंगे, ठीक है। तो जो आपका 12th क्लास में हिंदी का जो बुक है, हिंदी ग्रामर कहानी का जो बुक है, बस वही पढ़ना है सर, ठीक है। तो 2 किताब वहां पे चलते हैं, एक आरोह नाम का किताब चलता है और एक बितान नाम का किताब चलता है, ठीक है। आरोह नाम की किताब में 10 कहानी है, ठीक है, सॉरी कविता 10 है, 10 कविता है, और कितने, तो आपके 8 जो है वो कहानी, ठीक। ये आपको पढ़ लेने हैं, टॉपिक आप देख लीजिएगा। उसके अलावा बितान नामक किताब जो है, इसमें 5 4 ठो केवल कहानी पढ़ना है, 4 कहानी पढ़ना है, ठीक।
और उसके बाद लेटर रिपोर्ट ये सब बनाने का तरीका आपको वहां से सवाल पूछा जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर से भी रहेंगे। ठीक है, यानी ये 12th लेवल वाला हो गया आपका, 12th यानी 1 to 5 का टीचर बन रहे हैं तो। उसके बाद आपका कौन सा है, खोटा में अगर बात करें तो गद्य और पद दो भाग में आपको बढ़ रहा है। इसमें खोटा साहित्य में गद्य पद संग्रह से संबंधित आपको कुछ कुछ किताब पूछाएंगे। प्रकाशित खोटा साहित्य एक किताब है, ये बोकारो परिषद वाला। खोटा निबंध पढ़ना है, लेखक किसका, BN ओहदार का। डाह नामक आपको नाटक पढ़ना है, फरिच दहर लेखक। पंचम महातो का कहानी संकलन पढ़ लेना है, 4 हो गया यहाँ पर। उसके अलावा पद भाग में क्या पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ संतोष महातो के द्वारा लिखा गया। सोन माटी नाम का कहानी पढ़ना है आपको, डिंडक डोवानी लेखक बंसी लाल बंसी के द्वारा लिखा गया। तातल और हिमाल नामक कविता को पढ़ना है, शिवनाथ परमानी के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा कविता संग्रह जो है वो खोटा व्याकरण पढ़ना है, और निबंध समसामयिकी भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इतना सिलेबस आपका हो गया इंटर लेवल में। अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल का खोटा सिलेबस, तो सबसे पहले ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक विशेषण काल क्रिया समास अव्यय वाच्य वाक्य भेद विपरार्थक शब्द उन्नार्थक शब्द, इन सब चीजों को पढ़ना है किसमें, तो खोटा भाषा के व्याकरण में। कब, जब आप 6 to 8 का पेपर देंगे तब। उसके अलावा और क्या पढ़ना है, तो आपका वही सेम सिलेबस है जो आपका JSSC CGL का है। ठीक है, तो JSSC CGL का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस इसमें भी पढ़ना है, जिसमें खोटा सिलेबस में भी आपको लोकगीत पढ़ना 10 ठो, संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत, ये 10 आपको क्या है, लोकगीत पढ़ने हैं। उसके अलावा शिष्ट गीत की संख्या भी कितनी थी, 10 पढ़नी थी। ठीक है, जिसमें 10 गीत का यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर लोक कथा यानी कहानी पढ़ना है, तो 10 कहानी आपको पढ़ना है, लोक कथा में प्रचलित कहानी पढ़नी है 10। उसके अलावा और क्या पढ़ना है, तो कहानी शिष्ट का 8 आधुनिक कहानियों के बारे में पढ़ना है, 8 कहानी यहाँ पर। नाटक पढ़ना है, चाबी काठी। साहित्य निबंध पढ़ना है, कितना, 8 निबंध पढ़ना है, जिसमें भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर अब निबंध लिखना है, निबंध है। ठीक है, तो उसके अलावा साहित्य निबंध 8 साहित्य निबंध पढ़ना है। ठीक है, भाई बहन वही चीज हो गया। और यहाँ पर निम्नलिखित खोटा साहित्यकार हो, यानी जो लेखक हैं खोटा के, उनकी जीवनी, उनके द्वारा लिखे गए किताब, उनका शिक्षा दीक्षा, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, वो सारा चीज, इन जितने भी लेखक लिखे हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी का डिटेल सिलेबस ऑलरेडी मेरा इसी चैनल पर डाला हुआ है, वो आप विस्तार से देख सकते हैं। ठीक है, JSSC CGL का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका जो टीचर है प्राइमरी टीचर, उसमें 6 to 8 का सिलेबस है। ठीक है, आई होप ये आपको कुछ जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट वालों को और जो जेटेट वाले हैं उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर जो BEd पास कर चुके हैं या जो DLED पास कर चुके हैं वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या बहुत से बच्चे झारखंड के जो सीटेट पास कर चुके हैं इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद अगली हमारी जो बात होगी वो इसी से संबंधित बात होने वाली है। ठीक है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये आपके सारी चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। फिर भी आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे JSSC CGL की कर रहे हैं या आप प्राइमरी टीचर की करने वाले हैं, तो प्राइमरी टीचर की भी बहाली के लिए यहाँ पर बैच आ चुकी है। अभी मात्र 2499 रुपये में आपको कंप्लीट बैच 1 to 5, ठीक है, अभी आपका 1 to 5 और 6 to 8 का भी आपको तैयारी यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बैच में अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय।